प्रियंका कक्कड़ है मेरे साथ, हनुमान बेनीवाल, मलूक नागर, दो सांसद जिन्होंने इन दोनों आरोपियों को पकड़ा, और इन दोनों आरोपियों को पकड़ा नहीं, इनकी पिटाई भी करी। मैं हनुमान बेनीवाल साहब आपके पास आता हूं। हनुमान बेनीवाल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बेनीवाल जी, मलूक नागर बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं, बेनीवाल साहब भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। बेनीवाल साहब, आपका पहले तो अभिनंदन है, आपने आज बड़ा हिम्मत वाला काम किया है। हिम्मती तो कई बनते हैं, लेकिन आज हिम्मत आपने दिखाई और पकड़ा और उसकी अच्छे से सेवा पानी करी, यानी कुटाई करी। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि वो कर क्या रहे थे, एग्जैक्टली क्या हो रहा था, आप हमारे दर्शकों को बताइए। सदन के अंदर लोकसभा में आज दोपहर 1 बजे क्या हो रहा था? हनुमान बेनीवाल। अमित जी नमस्कार। अमित जी, शून्यकाल चल रहा था जी, और मेरा भी बोलने का नंबर था, और मेरे से पहले बीजेपी के मुर्मू बोल रहे थे, और मुर्मू जी को बैठने का इशारा करके राजेंद्र अग्रवाल जी चेयर पे थे, उन्होंने मेरी ओर इशारा किया। तब मैंने देखा कि मुर्मू जी पीछे देख रहे हैं, और पीछे देखते ही रह गए। धड़ाम से आवाज आई और एक व्यक्ति नीचे गिरा। मैंने मुड़ के देखा, एक व्यक्ति नीचे गिरा और दूसरा लटका हुआ था नीचे उतरने के लिए विजिटर गैलरी से। और जो व्यक्ति गिरा था वो व्यक्ति उछल कूद करता हुआ आगे बढ़ रहा था, और वो जंप करता हुआ बहुत ट्रेनिंग लिया हुआ व्यक्ति था जो आगे बढ़ रहा था। इस अध्यक्ष की चेयर की तरफ रक्षा मंत्री जी बैठे थे, कई मंत्री बैठे थे, करीब 100-125 एमपी भी अंदर बैठे थे। वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा था, मैं पीछे मुड़ा और मैं पीछे की रो में गया, और शायद आधे मिनट बाद उस व्यक्ति को मैंने दबोच लिया, उसको नीचे पटक लिया। और उसके बाद और एमपी हमारे साथी सांसद है, ये सारे लोग आ गए थे और उसकी धुनाई भी करी। तब उसने उसको जब ले जा रहे थे तो उसने अपने जूते से जो कुछ लेके आया था उसने उसका धुआं छोड़ा। ये स्प्रे लेकर आया था वो, ये स्मोक स्प्रे लेकर आया था जो मेरे पास भी है, मेड इन चाइना लिखा हुआ है। ये वो स्मोक स्प्रे है जिसको लेके आया गया था, मेड इन चाइना इस पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, मेड इन चाइना। लगातार छोड़ रहा था दूसरा साथी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि तब तक सिक्योरिटी के लोग अंदर नहीं थे, हम एमपी ही जूझ रहे थे, सारे सारे सांसद ही जूझ रहे थे। और 13 दिसंबर 2001 को जिस तरह की घटना हुई, पार्लियामेंट में अटैक हुआ, आज ही का दिन चुना इन लोगों ने। जब उसको पीट रहे थे तो वो कह रहा था हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लखनऊ का रहने वाला भैया, हम तो लखनऊ के रहने वाले हैं। लेकिन उनका मकसद क्या था, वो काम बढ़ रहा था, किधर जा रहा था, ये तो वही एक दूसरा अमित जी इसके अंदर मैं कहना चाहूंगा कि उनको दर्शक दीर्घा से नीचे धकेल रही थी एक औरत और एक आदमी जो इनको सपोर्ट कर रहे थे। दो कूद गए, दो दर्शक दीर्घा के अंदर थे, उनका कोई कहीं बयान नहीं आ रहा है। कह रहे हैं भाई 2 जनों को बाहर से पकड़े, वो 2 कहां गए जो अंदर थे? 4 अंदर थे। आप ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं, इस समय ये आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि अंदर सिर्फ 2 नहीं थे, अंदर 4 थे, 2 तो कूद गए और 2 पीछे से दर्शक दीर्घा से विजिटर गैलरी से सपोर्ट कर रहे थे। वो सपोर्ट कर रहे थे। जैसे राजेंद्र अग्रवाल जी ने कहा कि स्कित की जाती 2 बजे तक, वो बाकी दर्शकों के साथ निकल गए वो दोनों लोग। और वो कहां गए कहां नहीं गए तो पार्लियामेंट सिक्योरिटी लोकसभा सचिवालय ही बता पाएगा, हम थोड़ी बता पाएंगे इस चीज को। लेकिन ये घटना दिल दहलाने वाली है। लोकसभा अध्यक्ष जी का ये बयान, लोकसभा अध्यक्ष जी का ये बयान कि मामूली घटना थी, धुआं ऐसे ही था। अगर वो जहरीला धुआं होता, वो चाकू छुरा लेके आ जाता, लोगों को मार देता, रक्षा मंत्री पर अटैक कर देता, कोई सांसद मारे जाते, अंधे हो जाते। ये बहुत गंभीर घटना है और इसमें बड़े स्तर के लोगों को निलंबित करना चाहिए। करोड़ों रुपए लगा के पार्लियामेंट बना दी नहीं है आपने, और ये पार्लियामेंट बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अब कई एमपी तो ये कह रहे थे कि साहब हम तो आएंगे ही नहीं। अब बताओ, मतलब इसके अंदर ही जब सुरक्षित फील, इससे तो पहले ही जो पुरानी पार्लियामेंट थी वो ज्यादा सुरक्षित थी, वहां ऊंचाई भी थी, जिस तरह गैलरी थी तो उससे कोई व्यक्ति कूद नहीं सकता था। यहाँ तो आराम से कूद के आ जाओ, लटक के आ जाओ आराम से, 6 फीट 6.5 फीट की दूरी है। तो कितना बड़ा दुस्साहस इन लोगों ने किया, और हम उनकी जांच की मांग करें। 2 आदमी और थे ना, वो कहां गए भाई? एक लेडी और एक आदमी, उनको तो इन्होंने छुपा दिया बिल्कुल ही, कहां ले गए उनको? और ये एमपी बीजेपी का था, ये सांसद बीजेपी का था, जिसकी रिकमेंडेशन पे आए थे। आखिर कैसे रिकमेंड किया उस व्यक्ति ने? आज का इनपुट था एजेंसियों के पास कि ऐसी घटना घटित हो सकती है, आप कुछ तो क्या करें? जी बेनीवाल जी, मैं आप कई प्रमुख बिंदुओं को उठा रहे हैं। मेरे साथ शुभ्रास्ता भी है, जानी मानी लेखिका, मैं उनके पास भी आऊंगा, प्रियंका कक्कड़ भी हैं। लेकिन मैं आपके पास नागर साहब, मलूक नागर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके पास जाना चाहता हूं। मलूक नागर, आप भी थे, आपने सबसे पहले तो आपने पकड़ा कैसे उसको, दबोचा कैसे?